सभी विद्यार्थियों को स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, ये चैप्टर है क्लास 9 का ट्रायंगल यानी त्रिभुज। इसमें आज हम लोग सीखेंगे कि क्लास 9 में जो पढ़ना है उसमें पढ़ना होता है कि सर्वांग सम त्रिभुज, कौन कौन सा त्रिभुज क्या होता है, आपस में सर्वांग सम होते हैं। तो सब हम लोग आज पढ़ेंगे। उसमें जो सर्वांग सम जो उसमें विभिन्न कसौटी है उसके बारे में पढ़ेंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे जो क्लास 9 का 7.1 चैप्टर पढ़ेंगे। तो उसमें जो इसका पहला टॉपिक आता है कि त्रिभुज सर्वांग सम आपस में कैसे होता है। उसका सर्वांग सम मतलब किसे कहते हैं। सर्वांग सम जो इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इसको कॉन्ग्रुएंट, जिसका अर्थ होता है समान आकार और समान माप के आकृति। वही आकृति जो आपस में क्या होते हैं, उसका आकार भी समान होता है और उसका आकृति की माप भी समान होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वांग सम। जैसे दो त्रिभुज है ABC और PQR। दोनों क्या है, दोनों त्रिभुज आपस में समान माप के हैं और समान आकार के भी हैं, त्रिभुज आकार के हैं और इसका माप भी समान है। अगर ये 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 5 4, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। और इसका एंगल भी आपस में संगत कोण भी आपस में क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। जैसे इसका एंगल A इक्वल टू एंगल P हो जाएगा, एंगल B इक्वल टू एंगल Q हो जाएगा, एंगल C इक्वल टू एंगल R हो जाएगा। तो आपस में जिसका आकार भी समान होता है, उसका जिसका माप भी समान होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वांग सम आकृति। उसको हम सर्वांग सम दर्शाते हैं। जैसे त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR। तो सर्वांग सम हम लोग दर्शाते हैं ये सिंबल से, संकेत से। ये समूह का सिंबल है और उसके साथ दो क्या रहता है, इक्वल साइन रहता है, इक्वल टू। तो ये आकृति जो जिसका आकार और माप दोनों समान होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सर्वांग सम आपस में। और इसका और एक होता है जो क्लास 10 में पढ़ना होता है, उसको हम लोग बोलते हैं दो आकृति आपस में जो पढ़ना होता है 10 में, क्लास 10 में है, वो समरूप, जिसको हम अंग्रेजी बोलते हैं सिमिलर आकृति। जिसका आकार समान होता है लेकिन उसका माप समान नहीं होते हैं, वो आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं, समरूप। जैसे ये दोनों क्या है, दोनों त्रिभुज है लेकिन जिसका एक छोटा है एक बड़ा है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, समरूप होगा, सर्वांग सम नहीं होगा। लेकिन क्लास में हम लोग को सिर्फ पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सिर्फ सर्वांग सम त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। तो फर्स्ट जो हम लोग जो पॉइंट याद रखना है, सर्वांग सम आकृति कौन कौन से आकृति आपस में सर्वांग सम होते हैं, जो आकृति जिसका आकार आपस में समान हो और जिसका माप भी समान हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वांग सम। इसके बाद आता है सर्वांग सम त्रिभुज जो उसका कसौटी है, नियम है, हम लोग मतलब किस आधार पर उसको सर्वांग सम बना सकते हैं, वो त्रिभुज के वो कसौटी के बारे में पढ़ेंगे। इसका कसौटी जो सर्वांग सम दो आकृति सर्वांग सम होने का जो कसौटी है, किस नियम के आधार पर, मतलब क्या होगा, सर्वांग सम होगा दो त्रिभुज। इसका जो फर्स्ट नियम है वो है
एस ए एस, यानी हम लोग बोल सकते हैं साइड एंगल साइड। हिंदी में होगा भुजा कोण भुजा। अगर दो त्रिभुज जिसका दो साइड, जैसे ए वाला साइड और ए वाला साइड बराबर है, और ये वाला साइड ये वाला साइड बराबर है, और उसके बीच वाला एंगल, जैसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर बराबर है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। आपस में दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। क्योंकि इसका ए बी इक्वल क्या है, पी क्यू है, एंगल बी इक्वल टू क्या है, क्यू है, बी सी इक्वल टू क्या है, क्यू आर है। किसके आधार पर सर्वांग सम होगा, ए से एस सर्वांग समता नियम के अनुसार। ये पहला नियम है। इसके बाद दूसरा नियम आता है एंगल साइड एंगल, यानी कोण भुजा कोण। अगर दो त्रिभुज जैसे ए बी सी पी क्यू आर, इसका ये वाला एंगल बराबर है, ये वाला एंगल बराबर है, और ये भुजा भी बराबर है। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल भुजा ए बी इक्वल टू पी क्यू, और एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें एंगल फिर साइड फिर एंगल, तो इसमें क्या हो जाएगा, एंगल साइड एंगल सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर हो जाएगा। अगर ये नियम क्या, ये नियम पर दोनों त्रिभुज आता है तो क्या हो जाएगा, ये भी सर्वांग सम हो जाएगा। ये दूसरा नियम। इसके बाद आता है तीसरा नियम एंगल साइड, कोण भुजा। अगर दो त्रिभुज जिसका दो एंगल बराबर है और कोई एक भुजा अगर बराबर है, जिससे इसमें एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, और एस सी इक्वल टू पी आर, तो ये ए एस सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। यानी दोनों आकार और माप में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये तीसरा नियम था क्या, सर्वांग सम होने का। चौथा है इसका चौथा नियम है RHS, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। इसको अगर हम लोग हिंदी में लिखते हैं तो राइट एंगल का होता है समकोण, फिर कर्णा, फिर कोई एक भुजा। ये नियम सिर्फ समकोण त्रिभुज में ही फॉलो होता है। जैसे ये एक समकोण त्रिभुज, ये एक समकोण त्रिभुज है। इसमें
ये वाला 90 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री है, राइट एंगल है, समकोण है। इसका कर्ण ये वाला समान है, और कोई एक भुजा ए भी हो सकता है, ए बी इक्वल टू पी क्यू भी हो सकता है, और बी सी इक्वल टू क्यू आर भी हो सकता है। अगर बराबर है तो इस नियम के आधार पर क्या हो जाएगा, आपस में ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगा, क्योंकि इसका B इक्वल टू क्यू कितना है, 90 डिग्री समकोण है। इसका कर्ण AC इक्वल टू PR बराबर है, हाइपोटेनस जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं, और इसका एक साइड BC जिसका आधार BC और QR एक साइड क्या है, बराबर है। तो ये वाला राइट एंगल R, ये H और ये S, इसके आधार पर क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगा। फिर चौथा इसका नियम है, चौथा नहीं पांचवा नियम है, ये चौथा नियम हो गया। इसका जो और एक नियम है, लास्ट नियम या 5 नंबर नियम इसका है सर्वांग सम होने का, SSS सर्वांग समता नियम। अगर दो त्रिभुज जिसके तीनों भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो, एक त्रिभुज के संगत भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत भुजा से आपस में तीनों भुजा क्या हो, बराबर हो, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, एस एस साइड 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 सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। जैसे इसका ए बी इक्वल टू पी क्यू है, एस सी इक्वल टू पी आर है, और बी सी इक्वल टू क्यू आर है। तो ये दोनों त्रिभुज एस एस सर्वांग समता नियम से साइड 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 सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। तो ये 5 नियम याद रखना है। सर्वांग समन अगर किसी त्रिभुज को करना है, और ये 5 नियम जो हम लोग अभी करेंगे क्लास 9 के चैप्टर 7.1, 7.2, 7.3 और 7.4 चारों में यही 5 नियम का प्रयोग होगा। और एक दो नियम है समद्विबाहु त्रिभुज का, जो नियम है कि अगर एक समद्विबाहु त्रिभुज की, समद्विबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं, जिसका दो भुजा क्या हो, बराबर हो, उसको बोलते हैं क्या, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज का सम्मुख कोण, जैसे इसका सम्मुख, ये भुजा का सम्मुख कोण ये हो जाएगा, इस ये भुजा का सम्मुख कोण ये हो जाएगा। अगर समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। ये क्या है, बराबर भुजा है, तो इसका सम्मुख कोण ये और इसका सम्मुख कोण ये, तो इसमें क्या हो जाएगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी होगा। इसका भी प्रयोग क्लास 9 के 7.2 में होगा। तो यही सब नियम का प्रयोग 7 पर त्रिभुज चैप्टर में होगा। ये इसका जो 5 हम लोग अभी पढ़े, जो क्या पढ़े, इसका जो सर्वांग समता 5 नियम, पहला पढ़े एस ए एस, फिर दूसरा पढ़े ए एस ए, फिर तीसरा ए एस, फिर चौथा आर एच एस, फिर 5वां एस एस एस। इसका भी प्रयोग होगा। इसका भी इस नियम से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जितना चैप्टर है सभी में ये सब का यूज होगा और इसका भी यूज होगा। तो यही जो हम लोग का बेसिक नॉलेज याद रखना है, जानना है, नहीं तो फिर हम लोग का क्या क्लास 9 का जो चैप्टर है वो हम लोग नहीं कर पाएंगे या समझ नहीं पाएंगे, अगर ये हम लोग नहीं समझते हैं तो। इसके बाद जो आता है 7.1 जिसका पहला क्वेश्चन, तो हम लोग पढ़े क्या, जो सर्वांग सम होने का जो 5 नियम पढ़े, वो 5 नियम पढ़े, क्या क्या पढ़े, पहला पढ़े एस ए एस,
फिर दूसरा पढ़े ए एस ए, फिर तीसरा पढ़े ए एस, फिर चौथा पढ़े आर एच एस, फिर पांचवा पढ़े एस एस एस। अगर इस नियम में आता है तो आपस में दो त्रिभुज क्या हो जाएगा, जैसे ए बी सी पी क्यू आर। अगर ये नियम से मतलब कसौटी पे खरा मतलब आता है तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांग समूह हो जाएगा। सर्वांग समूह हो गया। अगर सर्वांग समूह होते हैं तो और एक बात याद रखना है, अगर दो त्रिभुज आपस में सर्वांग समूह हो गया किसी एक कसौटी से, ये पहला ही कसौटी हम लोग इसमें यूज करते हैं, साइड फिर एंगल साइड, इसका साइड फिर एंगल ये साइड, इसमें क्या एस ए एस से क्या हो गया, ये सर्वांग समूह हो गया। और अगर सर्वांग समूह हो जाते हैं मतलब ये क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज आपस में पूरा सेम आकार का हो जाएगा, समान आकार समान साइज का हो जाएगा, समान आकार और समान माप का हो जाएगा। तो इसका जो संगत भाग है इसका संगत, जैसे इसका संगत क्या भाग है, ए सी इक्वल टू पी आर, और फिर इसका ए पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, और फिर एंगल क्यू एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। ये बाकी जो इसका संगत भाग है सब क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। किसके आधार पर हो जाएगा, सी पी सी टी, जिसको हम लोग बोलते हैं अगर दो त्रिभुज आपस में सर्वांग समूह है तो उसका संगत भाग भी क्या होता है, समान होता है। तो सीपीसीटी के आधार पर क्या हो जाएगा, इसका संगत जितना भी भाग है सब क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। सीपीसीटी का जो फुल फॉर्म होता है सीपीसीटी, हम लोग इसको शॉर्ट में लिखते हैं। इसका जो फुल फॉर्म होता है corresponding parts of congruent triangle, यानी हिंदी में बोलते हैं हम लोग सर्वांग समूह त्रिभुजों का संगत भाग क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अगर दो त्रिभुज आपस में क्या होता है, सर्वांग समूह होता है, तो सीपीसीटी के आधार पर बाकी जितना भी उसका संगत भाग होगा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये दो बात याद रखना है। इस जो हम लोग चैप्टर करेंगे यही सब का हम लोग क्या प्रूव करेंगे। अब हम लोग करते हैं क्या 7.1 का पहला क्वेश्चन। जो 7.1 चैप्टर का त्रिभुज चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन है, प्रश्न है, ये वाला उसका फिगर है। इसमें जो दिया है, जो गिवन है, इसमें जो दिया हुआ है ए सी बी डी एक चतुर्भुज है, इसमें कोण जिसमें भुजा AC इक्वल टू AD और रेखाखंड AB कोण A को समद्विभाजित करता है अर्थात एंगल CAB इक्वल टू एंगल DAB
दोनों एंगल क्या होगा, बराबर है। तो इसमें यही दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए सी बी डी एक चतुर्भुज है। इसमें जो भुजा है ए सी, ये वाला ए सी और ए डी क्या बराबर है। और इसमें जो ए बी रेखाखंड एंगल ए को क्या करता है, समान विभाजित करता है। समान विभाजित मतलब एंगल ए को समान भाग में विभाजित करता है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं सी ए बी और डी ए बी ये दोनों को क्या हो गया, बराबर हो जाएगा। तो यही दिया हुआ है क्वेश्चन में। और जो हम लोग को प्रूव करना है, सिद्ध करना है, इसमें जो सिद्ध करना है, इसमें जो सिद्ध करना है क्वेश्चन में, इसमें सिद्ध करना है यही ए बी सी त्रिभुज, ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी इसको दिखाना है। ये दिया हुआ है और ये क्या करना है, हम लोग को सिद्ध करना है। तो हम लोग जो ये त्रिभुज चैप्टर का है, जो अगर ऐसा क्वेश्चन दिया रहता है कि एक फिगर दिया रहेगा और उसमें कुछ दिया रहता है और प्रूव करना होता है, सिद्ध करना होता है, उसमें हम लोग जो जिसका प्रोसेस रहता है करने का वो यही रहता है। पहले इसको जो दिया रहता है क्वेश्चन में उसको हम लोग लिखते हैं अच्छे से, उसके बाद जो सिद्ध करना है उसको हम लोग लिखते हैं, उसके बाद जो क्या करता है सिद्ध करना होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, प्रमाण करते हैं। ये पहला स्टेप, ये सेकंड स्टेप लिखने का। उसके बाद क्या हो जाएगा, तीसरा स्टेप। यानी ए बी सी और ए बी डी इसको क्या करना है, सर्वांग सम दिखाना है कि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांग सम है या नहीं है। तो जो दिया है उसके आधार पर हम लोग लिखेंगे। तो हम लोग क्या, तीसरा स्टेप जो सिद्ध करने का होता है, पहले दिया है उसके बाद सिद्ध करना है, उसके बाद प्रमाण, प्रूफ अंग्रेजी में हम लोग लिखते हैं। प्रमाण हम लोग दोनों त्रिभुज से लेंगे, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी डी। और एक बात याद रखना है, जो त्रिभुज को हम लोग को सर्वांग सम दिखाना होता है वही दोनों त्रिभुज को हम लोग लेते हैं और दोनों त्रिभुजों में हम लोग देखते हैं क्या क्या इसमें बराबर है और कौन सा जो सर्वांग सम होने का कसौटी है हम लोग पढ़े, जो उसमें कौन सा नियम इसमें फॉलो हो रहा है कि नहीं। अगर होता है तो हम लोग क्या डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या सर्वांग सम है। तो इसमें जो एबीसी और एबीडी में त्रिभुज में आपस में जो इक्वल है, इसमें एसी इक्वल टू क्या है, एडी, दोनों साइड बराबर। ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन है क्वेश्चन में। और इसमें जो दिया है एंगल सी ए बी और एंगल बी ए बी, ये भी दोनों क्या है, बराबर है। ये भी गिवन है क्योंकि क्या, ए बी रेखाखंड एंगल ए को क्या कर रहा है, समाधि आधा में भाग कर दे रहा है एंगल ए को। तो ये दोनों एंगल भी आपस में क्या बराबर है, ये दोनों गिवन दिया हुआ है क्वेश्चन में। और एक हम लोग इस फिगर से लिख सकते हैं कि ए बी दोनों त्रिभुज में, ए बी भुजा दोनों त्रिभुज में, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, वनिष्ठ भुजा। ए बी क्या है, बराबर है, दोनों में सेम है, वनिष्ठ भुजा। इसमें जो हम लोग का नियम फॉलो हो रहा है, लग रहा है, ये साइड हो गया, ये फिर एंगल हो गया, फिर साइड, मतलब एस से एस सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज क्या आ जाएगा, सर्वांग सम, आपस में सर्वांग सम हो जाएगा। त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज ए बी डी। ठीक है, यही फर्स्ट जो हम लोग सिद्ध करना है। इसके बाद एक और पॉइंट इसमें दिया हुआ है कि ये तो सर्वांग सम किसके आधार पर हो गया, ए से एस सर्वांग समता नियम के अनुसार हो गया। ठीक है, इसके बाद और एक इसमें जो पॉइंट दिया हुआ है कि बीसी और बीडी ये आपस में क्या होगा, इसके बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बीसी और बीडी आपस में क्या होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर ए बी सी और ए बी डी
दोनों त्रिभुज क्या हो गया, ये और ये सर्वांग सम हो गया। सर्वांग सम मतलब दोनों आकार में क्या, आकार और माप में बराबर हो गया, नियम के अनुसार। किस नियम के अनुसार हो गया, एस ए एस। तो इसका जो भी जितना भी संगत भाग है क्या हो गया, आपस में बराबर हो जाएगा। यानी हम लोग कह सकते हैं BC इक्वल टू क्या, BD किसके आधार पर हो जाएगा, CPCT के आधार पर। CPCT का फुल फॉर्म हम लोग अभी पढ़े, क्या, कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यानी हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं सर्वांग सम त्रिभुजों का संगत भाग क्या आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो ये इसका भी इसका ये और ये क्या आपस में संगत भाग है, ठीक है, ये भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन यही था कि ये दिया हुआ था ट्रायंगल, ये चतुर्भुज दिया हुआ था, और ये ट्रायंगल को क्या सर्वांग सम दिखाना था। और इसमें एक पॉइंट दिया था कि BC और BD, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं इसके बारे में, तो क्या होगा, ये आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन हो गया। और ये दूसरा क्वेश्चन का फिगर है, इसमें जो दिया हुआ है दूसरा क्वेश्चन में हम लोग सेम प्रोसेस से करेंगे। जो क्वेश्चन में दिया रहता है उसको पहले हम लोग लिखते हैं अच्छे से, उसके बाद जो सिद्ध करना है उसको लिखते हैं, उसके बाद जो क्या करते हैं, प्रमाण करते हैं। इसमें जो गिवन है, इसमें ABCD क्या है, एक चतुर्भुज है, ये भी ABCD एक चतुर्भुज है। जिसमें जो दिया हुआ है AD इक्वल टू BC और एंगल ABC इक्वल टू एंगल BAD। जो उसमें दूसरा टाइप का लिखा हुआ है हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो DAB एंगल DAB और इसमें जो लिखा CBA नामकरण इधर से दिया हुआ है, वो लोग उसको इधर से भी लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल जिसको जो एंगल को दिखाना होता है उसको क्या करते हैं हम लोग बीच में लिखते हैं। तो DAB और CBA क्या है, बराबर दिया हुआ है, मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर दिया हुआ है, और इसका एक साइड चतुर्भुज का AD और BC क्या है, बराबर है। यही इसमें गिवन है ये 2 नंबर क्वेश्चन में। और इसमें जो सिद्ध करना है, इसमें जो सिद्ध करना है, इसमें 1 नंबर में जो है ABD त्रिभुज ABD सर्वांग सम त्रिभुज BAC। दूसरा है BD इक्वल टू AC। फिर तीसरा है कोण ABD इक्वल टू कोण BAC। ये दिया हुआ है गिवन क्वेश्चन में, और ये फिगर दिया हुआ है। इसके बाद ये सिद्ध करना है ABD और BAC, ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज क्या है, BAD और BAC। ये दोनों क्या दिखाना हम लोग, सर्वांग सम दिखाना पहला। तो हम लोग करते हैं, पहला जो इसका जो स्टेप रहता है दिया है उसको बाद सिद्ध करना है, उसके बाद क्या रहता है, प्रमाण। ठीक है, प्रमाण पहला करते हैं। तो एक बात याद रखना है, जो त्रिभुज को हम लोग सर्वांग सम दिखाना होता है वो दोनों त्रिभुज को हम लोग पहले लेते हैं और उसमें फिर कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं क्या क्या इसमें क्या है, बराबर है। तो त्रिभुज ABD और त्रिभुज BAC में
ए बी डी और बी ए सी, इसमें क्या है ए डी और बी सी बराबर दिया हुआ है। ए डी और बी सी क्या है बराबर दिया है, ठीक है। उसके बाद ए डी और बी सी क्या है बराबर है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, एंगल ये वाला बराबर दिया है डी डी ए बी और सी बी ए, ये भी दिया हुआ है। ये दोनों एंगल क्या है बराबर है, ये भी दिया हुआ है। और एक इसमें ए बी दोनों में क्या है उभयनिष्ठ भुजा है। वो वाला त्रिभुज में इसमें भी ए बी डी त्रिभुज में भी ए बी है और बी ए सी में भी ए बी है, दोनों में ए बी, ये क्या उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा। तो क्या हो जाएगा ये एस साइड फिर एंगल फिर साइड, मतलब क्या है एस ए एस सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा आपस में, त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम त्रिभुज बी ए सी क्या हो जाएगा सर्वांग सम हो जाएगा। ये पहला हम लोग का क्या हो गया, सिद्ध हो गया, प्रूव हो गया। इसके बाद जो दूसरा है बीडी और एसी, देखते हैं दोनों त्रिभुज में अगर बीडी है और एसी है तो देखिए बीडी और ये वाला एसी, ये दोनों त्रिभुज में इसका एक ये वाला साइड और इसका ये वाला साइड, बीडी और एसी, तो क्या हो जाएगा बीडी और एसी बराबर हो जाएगा। क्यों किसके आधार पर हो जाएगा सिटी के आधार पर, क्योंकि इसका ये वाला त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज क्या है सर्वांग सम हो गया, तो जितना भी इसका संगत भाग है आपस में क्या है बराबर हो जाए। तो इसका जो बीडी और इसका जो एसी है ये दोनों क्या संगत भाग है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं सिटी के आधार पर क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो दूसरा भी हो गया प्रूफ। इसके बाद आता है तीसरा ए बी डी, इसका ए वाला कौन और बी ए सी, इसका ए वाला कौन, ऊपर वाला त्रिभुज का ए वाला और इसका ए वाला, ये भी क्या हो जाएगा आपस में बराबर हो जाएगा। ए बी डी ऊपर वाला का और इधर वाला का बी ए सी, किसके आधार पर, ये भी सिटी के आधार पर। तो इसमें जो हम लोग का नियम मतलब प्रयोग हो रहा है, इसमें क्या प्रयोग हो रहा है, कोई जो 5 हम लोग नियम पढ़े उसका जो दोनों में क्या प्रयोग हुआ, एस ए एस नियम का प्रयोग हुआ। उसके बाद हम लोग जो बाद में प्रयोग उसका जो एक इसमें था 2 और 3 नंबर, उसमें किसके आधार पर प्रयोग हुआ सिटी के आधार पर। तो ये दोनों हम लोग को क्या याद रखना है, ये भी जो नियम सर्वांग समता और ये क्या जो सिटी जो अगर सर्वांग सम हो गया तो उसका संगत भाग भी क्या हो जाएगा आपस में बराबर हो जाएगा। तो हम लोग का 2 नंबर क्या होगा हो गया। तो तीसरा क्वेश्चन है समकोण का, इसमें जो दिया हुआ है तीसरा क्वेश्चन का ये फिगर है, इसमें जो दिया हुआ है ए बी रेखाखंड पर दो रेखाखंड BC और AD क्या लंब है। हम लोग लिख सकते हैं जो दिया हुआ है AD परपेंडिकुलर लंब, जिसको हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं इससे लंब किस पर है AB पर है। AD लंब AB पर है और BC लंब AB पर ही है। ये दोनों क्या है दिया हुआ है, ठीक है। और जो हमें इसमें सिद्ध करना है प्रूव करना है इस ये वाला क्वेश्चन में, तीसरा क्वेश्चन में CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। ये क्या कर प्रूव करना है, मतलब CD रेखाखंड AB को क्या करता है समान भाग में विभाजित करता है, भाग करता है। मतलब ये अर्थात हम लोग लिख सकते हैं इसको
ए ओ इक्वल टू ओ बी, ये और ये इसको बराबर हम लोग को क्या दिखाना है, ये हम लोग को प्रूव करना है। इसमें क्या दिया हुआ है, ए डी किस पर लंब है, ए बी पर, सी डी किस पर है, ए बी पर लंब है, 90 डिग्री है। और जो हम लोग दिखाना है क्या, ए ओ और ओ बी क्या है, इसको इसको और इसको बराबर दिखाना है, ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग प्रमाण लिखते हैं। फिर ये दोनों त्रिभुज को हम लोग क्या कंपेयर करेंगे, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज ए ओ डी और त्रिभुज बी ओ सी में क्या क्या यूकेल है देखते हैं। इसमें जो दिया हुआ है एंगल ए और एंगल क्या बी, दोनों क्या है बराबर है, दोनों क्या है समकोण, और एंगल ए ओ डी, ए ओ डी मतलब ये ए ओ डी और बी ओ सी, ये बी ओ सी क्या शीर्षाभिमुख है, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, और जो इसमें दिया हुआ है ये और ये बराबर है, इसमें हम लिखे नहीं, लंब है और ए डी बराबर क्या है बीसी, मतलब ये लंब, दोनों लंब क्या है बराबर लंब, ए डी और बीसी क्या है बराबर दिया हुआ है, ये दोनों लंब है बराबर लंब है। ठीक है, ए डी और बीसी क्या है बराबर, ए डी इक्वल टू बीसी, ये भी दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो नियम लगेगा इसमें लगेगा ये वाला साइड और दो क्या है, दो एंगल है, तो इसमें जो लगेगा दो एंगल और एक साइड बराबर है, तो ये वाला नियम से ये क्या हो जाएगा आपस में सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ए ओ डी और त्रिभुज बी ओ सी क्या हो जाएगा सर्वांग सम हो जाएगा, हो गया। अगर ये सर्वांग सम हो गया तो इसका जितना भी संगत भाग है क्या होगा वो बराबर हो जाएगा, किसके आधार पर सीपीसीटी के आधार पर, यानी ये वाला और ये वाला आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, ए ओ इक्वल टू क्या ओ बी, किसके आधार पर सीपीसीटी के आधार पर। तो हम लोग कह सकते हैं सी डी रेखाखंड ए बी को क्या करता है समान विभाजित करता है, समान भाग में क्या भाग करता है। तो ये वाला 7.1 का चौथा नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन। इसमें जो दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है एल समांतर एम, एल और ये क्या है आपस में समांतर दो रेखाएं हैं, और ये पी और क्यू की आपस में दो समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, और जो पी क्यू और एल एम आपस में क्या है, एल एम और पी क्यू आपस में क्या समांतर है। ठीक है, ये दोनों दिया हुआ है, और जो इसमें सिद्ध करना है हम लोग को प्रूव करना है ए बी सी और सी डी ए दोनों क्या दिखाना है, इसको सर्वांग सम दिखाना है, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज। ठीक है, लिखते हैं हम लोग प्रमाण करते हैं। एल और एम क्या समांतर है और पी समांतर क्यू है, तो दोनों आपस में क्या कर रहा है प्रतिशत कर रहा है, तो इसलिए दोनों ए वाला ए बी सी डी क्या हो जाएगा एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग लेते हैं ए बी सी त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज सी डी ए में। ठीक है, इसमें जो है कोण बी इक्वल टू कोण क्या डी हो जाएगा, समांतर भुजा की समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज का क्या समकोण, समकोण, ये
ये और ये आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। समांतर भुजा का क्या सम्मुख क्या होता है, बराबर होता है। फिर इसका समांतर भुजाओं का क्या, सम्मुख भुजा ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीधी हो जाएगा। समांतर भुजाओं का सम्मुख क्या भुजा बराबर हो जाएगा। और इसी आधार पर क्या है, ये भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी, ये भी हो जाएगा समांतर भुजाओं का सम्मुख कोण। तो ये बराबर, ये और ये बराबर, और ये एंगल बराबर। इसमें कौन सा नियम फॉलो होगा, एस ए एस। एस ए एस सर्वांग समानता नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज सी डी ए, ये सर्वांग सम हो गया। ठीक है, 4 नंबर हो गए। तो आज हम लोग जो पढ़े, इसमें जो हम लोग आज जो पढ़े सर्वांग सम आकृति और समरूप आकृति के बारे में। ठीक है, सर्वांग सम जिसका आकार और माप दोनों समान होता है उसको बोलते हैं सर्वांग सम। और जिसका आकार समान हो परंतु माप समान ना हो उसको क्या बोलते हैं, समरूप। उसके बाद हम लोग जो पढ़े सर्वांग सम होने का नियम, तो जितना नियम 5 नियम हम लोग पढ़े। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज जो 7.1 का है, 7.1 क्लास 9 का 1 से 4 तक पढ़े। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 4 से 8 तक। ठीक है, तो आज इतना ही। और सभी को धन्यवाद, क्योंकि इसमें जो वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है, इसलिए हम लोग आज इसके सर्वांग सम और सर्वांग सम उसका जो नियम है उसके बारे में पढ़े, और ये 1 से लेकर कितना प्रश्न 4 तक पढ़े। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बाकी जो क्वेश्चन बचा हुआ है और बाकी एक्सरसाइज का करेंगे। सभी को धन्यवाद।